नमस्ते सनातन धर्म के सत्य और वैदिक दर्शन के प्रेमियों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सनातन सत्य दर्शन में, जहां हम अपने वैदिक शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं और सत्य को तर्क, ज्ञान और विश्वास के साथ समझते हैं। आज का हमारा विषय है परमात्मा विश्वकर्मा और देव शिल्पी विश्वकर्मा की सर्व पूज्यता। इस 3 घंटे के विशेष पॉडकास्ट में हम विश्वकर्मा के परम तत्व, उनके वैदिक महत्व और सनातन धर्म में उनकी सर्वोच्च स्थिति को समझेंगे। हमारे साथ है हमारे विशेष अतिथि पंडित संतोष कुमार आचार्य, जो एक प्रख्यात वैदिक विद्वान और विश्वकर्मा दर्शन के गहन अध्येता है। साथ ही हमारे साथ है अनामिका जी, जो एक धार्मिक विद्वान और सनातन धर्म की सत्य खोजी है। नमस्ते। ये मेरे ही सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच पर विश्वकर्मा के महान तत्व पर चर्चा करने आई हूँ। नमस्ते। विश्वकर्मा परमात्मा और देवशिल्पी विश्वकर्मा का दर्शन सनातन धर्म का आधार है। मैं आज यहाँ उनके वैदिक स्वरूप और महिमा को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आज हम न केवल विश्वकर्मा के वैदिक और पुराणिक महत्व पर चर्चा करेंगे, बल्कि हम 100 सबसे लोकप्रिय सवालों को भी संबोधित करेंगे, जो लोग विश्वकर्मा, सनातन धर्म और उनके त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव के साथ तुलना के संदर्भ में पूछते हैं। हमारा उद्देश्य है कि वैदिक दर्शन के विद्वानों, शिक्षकों और सत्य के खोजियों को एक स्पष्ट, तार्किक और गहन जवाब मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंडित जी, कृपया हमें विश्वकर्मा के वैदिक स्वरूप और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में संक्षेप में बताएं। विश्वकर्मा परमात्मा सनातन धर्म के मूल तत्व हैं। ऋग्वेद 10:82-6 में कहा गया है, तमिद्दर्भम प्रथम दध्र आपो यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभाध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थु। इसका अर्थ है कि विश्वकर्मा परमात्मा ही वह तत्व हैं जिनकी नाभि में समस्त विश्व ब्रह्मांड स्थित है। वे कारण के भी कारण हैं। विश्वकर्मा केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह परम तत्व हैं, जो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के मूल में हैं। अथर्ववेद में उन्हें यज्ञपति कहा गया है, जो यज्ञ की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। विश्वकर्मा उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, सच्चित एकम ब्रह्म सदैव एक विश्वकर्मा, अर्थात वह एकमात्र सत्य, चेतना और ईश्वर हैं। यह बहुत गहन है। मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि विश्वकर्मा का स्वरूप केवल सृष्टिकर्ता तक सीमित नहीं है। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में उन्हें सर्वशक्तिधर, सर्वव्यापक और सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। यह हमें सिखाता है विश्वकर्मा का दर्शन केवल शिल्प कला तक सीमित नहीं, बल्कि वह समस्त सृष्टि के नियंता है। बिल्कुल, और यह हमें सनातन धर्म के उस सत्य की ओर ले जाता है जो विश्वकर्मा को त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव के साथ जोड़ता है। पंडित जी, क्या आप इस तुलना को और स्पष्ट करेंगे? निश्चित रूप से विश्वकर्मा परमात्मा का स्वरूप इतना व्यापक है कि वे त्रिदेवों के सभी गुणों को समाहित करते हैं। जब वे सृष्टि की रचना करते हैं, वे ब्रह्मा हैं। जब वे विश्व का पालन करते हैं, वे विष्णु हैं। और जब वे कल्याणकारी रूप में सभी जीवों का उद्धार करते हैं, वे शिव हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि विश्वकर्मा अकेले ही सभी देवों के नाम धारण करते हैं। यह सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है कि एक ही परम तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि त्रिदेवों की तुलना में विश्वकर्मा का स्वरूप विराट है। वे कण-कण में व्याप्त हैं, जिसे विष्णु के सर्वव्यापक स्वरूप से जोड़ा जाता है। लेकिन विश्वकर्मा का शिल्पी स्वरूप, जो देवशिल्पी विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण में उन्हें प्रभास और बृहस्पति की बहन वरस्त्री के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो देवताओं के शिल्पी और आचार्य हैं। विश्वकर्मा परमात्मा और देव शिल्पी विश्वकर्मा में क्या अंतर है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विश्वकर्मा परमात्मा वह परम तत्व हैं जो सृष्टि के मूल में हैं। ऋग्वेद 10:82-6-7 में उन्हें कारण के भी कारण, सर्वव्यापक और विश्व के सृजक के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरी ओर देवशिल्पी विश्वकर्मा, जिन्हें त्वष्टा विश्वकर्मा भी कहा जाता है, एक विशिष्ट देवता है। विष्णु पुराण में उन्हें प्रभास और बृहस्पति की बहन वरस्त्री के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो देवताओं के शिल्पी और आचार्य हैं, जिन्होंने स्वर्गलोक के भवनों, यंत्रों और शिल्पों का निर्माण किया। परमात्मा विश्वकर्मा निराकार और सर्वोच्च हैं, जबकि देवशिल्पी विश्वकर्मा साकार और स्वशिल्प कला के अधिपति हैं। मैं इसे और सरलता से समझाना चाहूंगी। परमात्मा विश्वकर्मा सृष्टि का दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार है, जबकि देवशिल्पी विश्वकर्मा उस सृष्टि के शिल्प और वास्तु के प्रतीक है।
दोनों एक ही तत्व के दो पहलू हैं। जैसे सनातन धर्म में एक ही परम तत्व को विभिन्न रूपों में देखा जाता है,